अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम डिफरेंट सीरीज़ ऑफ वीडियो सेशंस पे काम कर रहे हैं और उनमें से एक स्पीच थेरेपी सीरीज़ है। इस वीडियो का मकसद आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है कि हम अभी तक इस सीरीज़ में किन टॉपिक्स को डिस्कशन में ला चुके हैं, सो दैट अगर आप में से कोई किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो वो पर्टिकुलर सेशन देख सके। आगे बढ़ने से पहले हम ये भी हाईलाइट करना चाहेंगे कि हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, सो दैट हमारे लेटेस्ट कंटेंट की इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। इसके अलावा अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। वापस अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हमने सबसे पहला अपना जो सेशन किया था वो डॉक्टर सदफ नवीन के साथ किया था, जिसका टॉपिक था व्हाट इज़ स्पीच थेरेपी। और इस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि स्पीच या स्पीच लैंग्वेज थेरेपी क्या है, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो कौन से सब डोमेन्स हैं यहाँ स्पीच थेरेपी काम करती है, स्पीच डिले क्या है, इसकी क्या निशानियाँ और वजूहात क्या हैं, और ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने के लिए पेरेंट्स को कितना वेट करना चाहिए, हेयरिंग इश्यूज़ और स्पीच थेरेपी के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, पेरेंट्स कैसे बच्चों को रोज़मर्रा के कामों में शामिल कर सकते हैं कि उनकी स्पीच बेहतर हो, स्पीच थेरेपिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है, क्या स्पीच प्रोडक्शन और आर्टिकुलेशन में कोई फ़र्क है, स्पीच डिले ऑटिज़म की तरफ ले जाती है या नहीं, क्या स्पीच थेरेपी आई कांटेक्ट को बढ़ाने में मदद देती है, मीनिंगफुल वर्ड किसको कहते हैं, क्या मिस आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन एरर्स और फंक्शनल स्पीच डिसऑर्डर एक ही चीज़ें हैं। हमारा दूसरा सेशन फ़ायज़ा बदर के साथ था और इसका टाइटल था प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स या प्री स्पीच स्किल्स। और इस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क है, प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स या प्री स्पीच स्किल्स से आखिर मुराद है क्या। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स की क्या अहमियत है, वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो बच्चों में आई कांटेक्ट को इनकरेज कर सकती हैं, आप कैसे शेयर्ड प्ले एक्सपीरियंस को प्रमोट कर सकते हैं जो प्री स्पीच स्किल्स को बेहतर कर सकती हैं, इमिटेशन क्या चीज़ है और प्री स्पीच स्किल्स की डेवलपमेंट में इसका क्या किरदार है, और आप कैसे छोटे बच्चों में इमिटेशन को इनकरेज कर सकते हैं, ऑडिटरी स्किल्स क्या हैं और आप बच्चों में कैसे इनको असेस और डेवलप कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ देयर प्री स्पीच डेवलपमेंट। पेरेंट्स घर पे अपने बच्चों में प्री स्पीच स्किल्स को बढ़ाने के लिए क्या करें, बच्चों में प्री स्पीच स्किल से मुतल्लिक कुछ कॉमन चैलेंजेस या रेड फ्लैग्स कौन से हैं और उनको कैसे एड्रेस किया जाए। हमारा तीसरा सेशन सफ़ा परवेज़ के साथ था और जो कि था स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स पे। और इस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स क्या हैं और बच्चों में कैसे ज़ाहिर होते हैं। बच्चों में स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के वो कौन से साइंस हैं जिनके मुतालिक पेरेंट्स को ज़रूर अवेयर होना चाहिए, बच्चों में स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की वजूहात और रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, वालिदैन घर पर स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स वाले बच्चों की सपोर्ट के लिए क्या कर सकते हैं, अर्ली इंटरवेंशन कितनी ज़रूरी है और वालिदैन इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स वाले बच्चों के लिए क्या थेराप्यूटिक अप्रोचेस इस्तेमाल हो सकती हैं, पेरेंट्स स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स वाले बच्चों को
स्कूल के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं और उनकी मवासलात यानी कम्युनिकेशन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए टीचर से कैसे तावन कर सकते हैं। क्या कोई टेक्नोलॉजिकल टूल्स और रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो पेरेंट्स यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि बच्चों के बोलने की सलाहियत को बढ़ाया जा सके। हमारा चौथा सेशन उरूबा अस्मत के साथ था और इसका टाइटल था स्पीच थेरेपी इन कॉकलियर इम्प्लांट। और इस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कॉकलियर इम्प्लांट क्या है और कॉकलियर इम्प्लांट थेरेपी कौन ले सकता है। कॉकलियर इम्प्लांट में मैपिंग क्या चीज़ है, कॉकलियर इम्प्लांटेड बच्चों में अर्ली इंटरवेंशन की कितनी अहमियत है, ऑडिटरी स्किल्स क्या हैं और थेरेपी बच्चों में इनकी डेवलपमेंट में क्या इम्पैक्ट डालती है। क्या कॉकलियर इम्प्लांटेड इंडिविजुअल्स की थेरेपी डिफरेंट होती है और क्या इसकी अलग से ट्रेनिंग होती है। कॉकलियर इम्प्लांट्स को लेकर क्या मिसकॉन्सेप्शंस पाए जाते हैं, पेरेंट्स कैसे अपने कॉकलियर इम्प्लांटेड बच्चों की थेरेपी में बेहतर सपोर्ट कर सकते हैं, क्या ऐसे बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूल में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। कॉकलियर इम्प्लांट के दौरान बच्चों और फैमिली पे क्या इमोशनल इम्पैक्ट होता है। हमारा पांचवा सेशन महानूर मंसूर के साथ था और उसका टाइटल था चाइल्डहुड एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच। और इस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि चाइल्डहुड एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच क्या है, CAS की कॉजेज़ क्या हैं, चाइल्डहुड एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच के रेड फ्लैग्स और सिम्टम्स क्या हैं, चाइल्डहुड एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच को डायग्नोज करने के लिए कौन से टेस्ट्स अवेलेबल हैं और चाइल्डहुड एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच की ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। ये तमाम सेशंस हमारी YouTube चैनल की जो प्लेलिस्ट है स्पीच थेरेपी सीरीज़ सेशंस वाली, वहाँ पर मौजूद हैं, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि किसी ख़ास टॉपिक पे सेशन किया जाए तो आप अपनी सजेशन हमें दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि किसी ख़ास प्रोफेशनल से हम वो सेशन करवाएं और उनको अपने सीरीज़ में इनविटेशन दें तो आप ज़रूर ये सजेशन भी दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी रिक्वेस्ट को पूरा किया जा सके। That's it for today जी। Thank you very much for watching and inshallah see you in our next video। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।